हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, लिन फेंग ने उस गोल्डन ईगल को बहुत ही इजीली खत्म कर दिया था, जो देखकर वहां पर मौजूद ड्रैगन किंगडम के सभी डिसेबल्स बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए थे। और यही से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है। तो इस एपिसोड की शुरुआत भी बिल्कुल उसी सीन से होती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि लिन फेंग को इतने कम समय में इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और एक सायून हैरान होते हुए सवाल करता है कि आखिर तुम इतने कम समय में इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो गए। थोड़ी ही देर पहले तो तुम्हारा कल्टीवेशन लेवल बहुत ही ज्यादा लो था, फिर अचानक से तुम इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो गए। इस पर लिन फेंग उसे बताता है यहाँ की ड्रैगन एनर्जी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसे एब्जॉर्ब करते हुए मेरा कल्टीवेशन इतना ज्यादा इंक्रीज हो गया। लिन फेंग की बात सुनकर सायून उदास होते हुए कहता है कि मैंने भी तो यहाँ पर ड्रैगन एनर्जी बहुत ही ज्यादा एब्जॉर्ब की थी, लेकिन इससे तो मेरा कुछ भी फायदा नहीं हुआ। उसको उदास देखकर लिन फेंग उससे कहता है कि कोई बात नहीं, बस तुम इसी तरह से मेहनत करते रहो, एक ना एक दिन तुम भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन जाओगे। तभी सी बीच क्वीन जिन उन लोगों को बताती है कि इन दोनों ग्रेट डायनेस्टी से मिलकर हम लोगों को रोकने के लिए एक बहुत ही पावरफुल फॉर्मेशन लगा दिया है। साथ ही साथ पीछे की तरफ से बहुत सारे डिमोनिक बीस्ट भी इधर की तरफ आने वाले हैं, इसलिए अब हम लोग क्या करेंगे। और इतना के वो लोग काफी ज्यादा परेशान होने लग गए थे, जो देखकर लिन फेंग उन लोगों से कहता है कि कोई बात नहीं, तुम लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, मैं इस फॉर्मेशन को देख लूंगा, आखिर ये छोटा सा फॉर्मेशन हमें यहाँ पर कैसे रोक सकती है। लिन फेंग की ये बात सुनकर उस फॉर्मेशन को कंट्रोल कर रहा एक डिसेबल हंसते हुए कहने लगा था, इस कचरे को यहाँ पर हमारे इस ग्रेट फॉर्मेशन के पावर के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है, इसको तब पता चलेगा जब ये हमारे इस ग्रेट फॉर्मेशन का मजा चखेगा। इतना कहकर वो लोग दोबारा से उस फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने लग गए थे। वही दूसरी तरफ से लिन फेंग भी अपने साथियों को लेकर धीरे धीरे करके ड्रैगन टेंपल के उन सीढ़ियों के ऊपर जाने लगा था। साथ ही साथ उन लोगों के ऊपर उन सीढ़ियों का ग्रेविटी प्रेशर भी नहीं पड़ रहा था, जो देखकर सायून खुश होते हुए कहने लगा था कि लिन फेंग को फॉलो करते हुए मेरे ऊपर इन सीढ़ियों का ग्रेविटी प्रेशर बिल्कुल भी नहीं पड़ रहा है, ये तो सच में बहुत ही ज्यादा कमाल की बात है। और ये सब बातें करते हुए वो लोग काफी तेजी से उन सीढ़ियों से होते हुए आगे की तरफ जाने लगे थे। वही दूसरी तरफ से एक डिसाइपल क्वीन होंग से पूछता है कि क्या हम लोग भी लिन फेंग को फॉलो करें। इस पर क्वीन होंग उसे बताता है कि हम लोगों ने उस फॉर्मेशन को तोड़ने के लिए अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया था, लेकिन फिर भी हम उस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाए, इसलिए भला आखिर वो कचरा लिन फेंग उस फॉर्मेशन को कैसे ही डिस्ट्रॉय कर पाएगा। बहुत जल्द वो लोग भी उनके हाथों से मार खा के यहाँ नीचे आ जाएंगे, इसलिए तुम लोगों को उसके पीछे जाने की कोई भी जरूरत नहीं है। और तभी इधर से जुआन लिन फेंग को देखते हुए अपने मन में खुद से ही कहती है कि काश अगर उस वक्त मैंने लिन फेंग से सगाई नहीं तोड़ी होती, फिर मैं आज उसके साथ होती। और ये सब सोचते हुए वो क्वीन होंग के साथ नीचे की तरफ चली गई थी। वही हम देखते हैं कि वहाँ पर खड़े हुए कुछ डिसेबल्स लिन फेंग को फॉलो करते हुए उसके पीछे जाने लगे थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि क्वीन होंग और बाकी सभी लोग अपने फ्लाइंग सिक्स से होकर यहाँ से वापस लौट कर जाने लगे थे। और तभी इसी भी जो उन लोगों के पास से होते हुए एक डिवाइन मास्टर रियलम के सेकंड लेवल का डिमोनिक बीस्ट है, उन ड्रैगन सीरियो की ओर जाने लगता है, यानी कि वो डिमोनिक बीस्ट है, लिन फेंग और उसके दोस्तों की तरफ जा रहा था। जो देखकर वो यांग जिन गुस्से से कहता है कि ऐसा लगता है कि मैं लिन फेंग को अपने हाथों से मार नहीं पाऊंगा, क्योंकि बहुत जल्द ये डिवाइन मास्टर रियलम का डिमोनिक बीस्ट लिन फेंग के साथ साथ बाकी सभी को भी जान से खत्म कर देगा। लेकिन अगर किसी तरह से वो इस डिमोनिक बीस्ट के हाथों से बच गया, फिर बाकी दोनों डायनेस्टीज के डिसेबल्स मिलकर इन सभी को खत्म कर देंगे। सच में लिन फेंग को ना मार पाने की वजह से मुझे काफी ज्यादा पछतावा होगा। और ये कहकर वो लोग वहाँ से अपने फ्लाइंग शिप से होकर निकल गए थे। वही बाहर की तरफ उस डिवाइन मास्टर रियलम के बीस्ट को देखकर वो मिस बिंगलुआन के ग्रैंडफादर से कहता है, वहाँ पर तो आप डिवाइन मास्टर रियलम के डिमोनिक बीस्ट भी आ गए हैं, इसलिए वो लोग वहाँ पर बिल्कुल भी जिंदा नहीं बच पाएंगे। जो बात सुनकर ड्रैगन किंगडम के सभी लोग अपने डिसेबल्स के लिए बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए थे। वही ड्रैगन वैली के अंदर हम देखते हैं कि वो डिमोनिक बीस्ट काफी ज्यादा तेजी से लिन फेंग और उसके दोस्तों की तरफ बढ़ते जा रहा था। जो देखकर स्वॉर्ड डायनेस्टी का एक डिसेबल लिन फेंग से कहता है कि साले, हमने तुम लोगों को जिंदा रहने का एक मौका दिया था, मगर लगता है कि तुम लोगों का जिंदा रहने का मन बिल्कुल भी नहीं है। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे इस ख्वाहिश को पूरा कर देता हूँ। और इतना कहकर वो बंदा उस फॉर्मेशन का यूज करते हुए लिन फेंग पर काफी सारे स्पिरिचुअल सोच से हमला कर देता है। मगर हम देखते हैं कि लिन फेंग ने वहाँ पर अपना ऑरा रिलीज करते हुए उन सभी सोच को बहुत इजीली डिस्ट्रॉय कर दिया था। साथ ही साथ उसने उस फॉर्मेशन की तरफ एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक भी कर दिया था, जो अटैक इतना ज्यादा खतरनाक था कि उसने देखते ही देखते उस ग्रेट फॉर्मेशन को एक ही झटके में डिस्ट्रॉय कर दिया था। मगर अभी तक भी वहाँ पर लिन फेंग का अटैक रुकने का नाम नहीं ले रहा था। वो उस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करते हुए आसमान में जा टकराया था, जिसकी वजह से वहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी का ब्लास्ट हो गया था, जिसका इम्पैक्ट दूर दूर तक चला गया था। इवन की उस एनर्जी का इम्पैक्ट बाहर की तरह मौजूद इन लोगों को भी हिला देती है, जो देखकर उन लोगों के मुंह खुले के खुले ही रह गए थे। और वहाँ पर मिस्टर बाइली चेंग हैरान होते हुए कह रहे थे, आखिर किस तरह की मैजिकल पावर से, जो कि इतना ज्यादा खतरनाक है। सच में ये लड़का तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैंने इसको कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर दिया था। इसने यहाँ पर सिर्फ एक ही अटैक में उस ग्रेट फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया। मानना पड़ेगा, ये लड़का सच में बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है। अब लिन फेंग के इस कमाल के पावर को देखकर मिस बिंगलुआन के ग्रैंडफादर खुश होते हुए कहने लगे थे, लिन फेंग तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा कमाल का है। सच में इस बार हमारे फैमिली को एक बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड सन इन लॉ मिल गया है। और इतना कहकर वो लोग काफी ज्यादा खुश होने लगे थे। वही दूसरी तरफ ड्रैगन वैली के अंदर हमें इन लोगों का सीन दिखाया जाता है, जो कि लिन फेंग के उस खतरनाक अटैक की वजह से वहाँ पर बेहोश होकर पड़े हुए थे। तभी इसी बीच वहाँ लिन फेंग और उसके दोस्त भी पहुंच गए थे, जहाँ लिन फेंग उन लोगों को देखते हुए खुद से ही कह रहा था कि मेरे ड्रैगन आई की पावर पहले से काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई है, इसलिए अगर किसी तरह से मुझे उस ड्रैगन टेंपल के अंदर किसी तरह का अपॉर्चुनिटी मिल जाती है
तो फिर मेरे ड्रैगन आई की पावर और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, इसलिए मुझे वहाँ पर कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। और ये सब कहने के बाद हम देखते हैं कि लिन फेंग और उसके दोस्त ड्रैगन पैलेस की ओर निकल गए थे। उन्हें जाता हुआ देखिए लोग जो कि उनको फॉलो करते हुए यहाँ तक आ गए थे। वो लोग आपस में बातें करते हुए कहते हैं कि चूंकि अब ये ग्रेट फॉर्मेशन डिस्ट्रॉय हो चुकी है, तो इसीलिए अब हम लोगों को उन दोनों डायनेस्टी से घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है और हम लोग भी ड्रैगन पैलेस के अंदर जाकर वहाँ के इनहेरिटेंस को हासिल कर सकते हैं। और ये सब कहने के बाद वे लोग भी लिन फेंग के पीछे पीछे ड्रैगन पैलेस की ओर निकल गए थे। और दोस्तों ड्रैगन टेम्पल और ड्रैगन पैलेस दोनों सेम ही है। मुझे ड्रैगन टेम्पल बोलने में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैं ड्रैगन पैलेस बोल रहा हूँ, तो आप लोग इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। खैर चलिए अब बढ़ते हैं हमारे मेन कहानी की तरफ। हम देखते हैं कि लिन फेंग के उस खतरनाक अटैक का झटका थर्ड प्रिंस और उसके लोगों पर भी आ गया था, जिसकी वजह से उनको फ्लाइंग शिप लड़खड़ाने लग गया था। ये देखकर थर्ड प्रिंस क्वीनोंग हैरान होते हुए कहता है कि आखिर यहाँ पर ये सब हो क्या रहा है, जिस पर उसका एक साथी उसे बताता है कि ऐसा लगता है कि लिन फेंग ने उन दोनों ग्रेट डायनेस्टीज के फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया है और उसको डिस्ट्रॉय करने के बाद वो लोग ड्रैगन पैलेस की ओर जा रहे हैं। उसकी ये बात सुनकर मिस मुन को वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा झटका लगता है और वो बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए कहती है कि आखिर ऐसा पॉसिबल कैसे हो सकता है, आखिर लिन फेंग जैसा एक कचरा उस ग्रेट फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कैसे कर सकता है। ये सब जाने के बाद वो लोग भी 20 वापस लौट कर ड्रैगन पैलेस की तरफ जाने लगे थे। वही इधर लिन फेंग के उस खतरनाक अटैक को देखकर जुआनी हैरान होते हुए खुद से ही कहती है कि क्या लिन फेंग ने जानबूझकर अपने ट्रूप हाउस को मुझसे छुपा कर रखा था। दूसरी तरफ इधर क्वीन होंग के सराए हुए लोग आपस में बातें करते हुए कहने लगे थे क्योंकि अब वो ग्रेट फॉर्मेशन वहाँ पर लिन फेंग के हाथों से डिस्ट्रॉय हो चुकी है, तो इसलिए क्या हमें भी वहाँ पर जाना चाहिए। जिस पर वो दूसरा बंदा उसे बताता है कि वो ड्रैगन पैलेस की सीढ़ी अब बहुत सारे डिवाइन मास्टर जिलेम के डिमोनिक बीस्तों से भर गई है, अगर हम वहाँ चले गए तो खामखा मारे जाएंगे, इसीलिए अब हम लोग क्या करें। इस पर वो तीसरा बंदा उन लोगों से कहता है कि अगर हमने लिन फेंग पर भरोसा करते हुए वापस लौट कर नहीं आए होते, फिर अभी तक हम लोग भी वहाँ उस ड्रैगन पैलेस के अंदर मौजूद होते। शिट, आखिरकार हमने लिन फेंग पर भरोसा क्यों नहीं किया। और ये कहकर वो लोग काफी ज्यादा वहाँ पर पछता रहे थे और उन लोगों की ये सभी बातें सुनकर थर्ड प्रिंस को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो गुस्से से उन लोगों से कह रहा था कि चुप रहो सालो, चलो जल्दी से मेरे साथ ड्रैगन पैलेस की ओर, वरना नहीं तो तुम लोग मेरे हाथों से पीट जाओगे। और इतना कहने के बाद वे लोग अपने फ्लाइंग शिप को काफी तेज से ड्रैगन पैलेस की ओर ले जाने लगे थे। ये देखकर दूसरी तरफ से वुयांग जिन की वाइफ उससे सवाल करती है कि क्या हम लोग वहाँ पर नहीं जाएंगे, वहाँ उस ड्रैगन पैलेस के अंदर बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हमें मिल सकती है। ये सुनकर वुयांग जिन उसे बताता है कि लिन फेंग के वहाँ पर होते हुए हमें ज्यादा अच्छी चीजें नहीं मिलेगी, तो इसलिए हम यहाँ से दूसरी तरफ जाएंगे, क्योंकि मेरे फादर ने मुझे एंशिएंट बैटलफील्ड का एक मैप दिया था जो कि इसी ड्रैगन वैली के अंदर मौजूद है, जहाँ पर हमें काफी सारी अपॉर्चुनिटीज मिल सकता है, इसलिए हम लोग उसी एंशिएंट बैटलफील्ड की ओर ही जाएंगे। और इतना कहकर वो लोग काफी तेजी से वहाँ से एंशिएंट बैटलफील्ड की ओर जाने लगे थे और जाते हुए वुयांग जिन गुस्से से कह रहा था कि लिन फेंग तुम बस कुछ समय का वेट करो, मैं तुम्हें बहुत ही जल्द जान से खत्म करने वाला हूँ। फिर इसके बाद हमें ड्रैगन पैलेस के गेट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि लिन फेंग और उसके दोस्त पहुँच गए थे। लिन फेंग को वहाँ पर देखकर वाइली कह रहा था कि ये लड़का तो वही है जिसने हमारे ग्रेट फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया था, जो सुनकर वुयांग कहने लगा था कि ये तो बस एक छोटा सा बच्चा है, आखिर ये वाला हमारे प्लान को खराब कैसे कर सकता है। और ये कहकर वो लोग लिन फेंग को सबक सिखाने के लिए उसकी तरफ बढ़ जाते हैं और उसका रास्ता रोकते हुए वुयांग मुझसे कहता है कि लड़के तो क्या तुम वही हो जिसने हमारे ग्रेट फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय किया था। मानना पड़ेगा तुम तो बहुत ही ज्यादा यंग हो, लेकिन फिर भी तुमने हमारे ग्रेट फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया, आखिर तुम्हारा नाम क्या है बच्चे। और वो लोगों को देखकर सायुन लिन फेंग को बताता है कि इनमें से एक का नाम वुयांग है और दूसरे का नाम बाइली है और ये दोनों ही हेवनली मास्टर रियलम के 6 लेवल पर है। वो उन लोगों की बातें सुनकर लिन फेंग आगे बढ़ते हुए उन लोगों को बताता है कि मेरा नाम लिन फेंग है और मैं ब्लू ड्रैगन किंगडम के लिन फैमिली से बिलोंग करता हूँ। लिन फेंग की ये बात सुनकर बाइली उससे कहता है कि वो अच्छा तुम तो बस एक नोबडी हो। तभी इसी बीच वही खड़ा एक डिसाइबल बाइली को बताता है कि ये लड़का लिंग चांगचेन का बेटा है। अब ये बात सुनकर वो दोनों भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए थे, जिसके बाद वुयांग लिन फेंग से कहता है कि मुझे ये बिल्कुल भी उम्मीद नहीं था कि तुम एक नोबल फैमिली से बिलोंग करते होगे। ओह अब मुझे यहाँ पर समझ में आ गया कि आखिर तुमने हमारे उस ग्रेट फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय क्यों कर पाए, क्योंकि तुमने वहाँ पर अपने फादर के द्वारा छोड़े गए किसी हाई लेवल ट्रेजर का यूज किया होगा, तभी तो तुम हमारे फॉर्मेशन को इतने इजीली डिस्ट्रॉय कर पाए। वुयांग की ये बात सुनकर लिन फेंग उससे कहने लगा था कि इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि मैंने वहाँ पर ट्रेजर का यूज किया या फिर नहीं किया, सबसे पहले तुम लोगों ने ही मेरे लोगों को चोट पहुंचाया था, तो इसीलिए ही मैंने तुम्हारे उस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया, इसलिए अभी सब बराबर हो चुकी है, तो इसीलिए अब तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम मुझे उकसाने की कोशिश ना करो, वरना कहीं इसकी वजह से तुम लोग मेरे हाथों से बहुत बुरी तरह से पीट जाओगे। लिन फेंग की यह बात सुनकर वुयांग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और गुस्से से उससे कहता है कि तुम तो बहुत ही ज्यादा एरोगेंट हो, लगता है कि मुझे तुमको सबक सिखाना पड़ेगा। और ये कहकर वो अपने स्पिरिचुअल शील्ड को एक्टिवेट करने लग गया था, जो देखकर शाओबाई लिन फेंग को बताती है कि मेरे करंट स्ट्रेंथ के साथ मैं इस स्पिरिचुअल शील्ड को डिस्ट्रॉय करने के लिए एंसेस्टर ड्रैगन आई की पूरी पावर को एक्टिवेट कर सकती हूँ, लेकिन बाइली के पास भी इसी तरह का एक पावरफुल स्पिरिचुअल शील्ड है, इसीलिए तुमको यहाँ पर मेरी पूरी पावर खत्म होने से पहले ही इन दोनों को हराना होगा, नहीं तो तुम इन दोनों से बिल्कुल भी जीत नहीं पाओगे। शाओबाई की ये बात सुनकर लिन फेंग भी तुरंत ही वहाँ पर से ड्रैगन एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लग जाता है ताकि वो अपने पावर को इंक्रीज कर सके। तो ये देखकर वुयांग भी तुरंत ही अपने किंगडम के सभी डिसेबल से कहता है जल्दी से तुम सभी लोग अपने पावर्स को एक्टिवेट करके मुझे इस सील ट्रेजर के पूरी पावर को अनलिस्ट करने में मेरी मदद करो। वुयांग की ये बात सुनकर उन सभी लोगों ने भी तुरंत ही ऐसा करना शुरू
कर दिया था, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि उस स्पिरिचुअल शील्ड के अंदर से एक जायंट स्पिरिचुअल टर्टल निकलकर बाहर आ गया था। तो ये देखकर बाइली भी अपने किंगडम के सभी डिसेबल्स की मदद से अपने सील ट्रेजर को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि बाइली के उस सील ट्रेजर के अंदर से एक जायंट स्पिरिचुअल स्वॉर्ड निकलकर बाहर आ गया था। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि वुचेंग अपने जायंट स्पिरिचुअल टर्टल की मदद से लिन फेंग और उसके लोगों पर हमला कर देता है, जिसे लिन फेंग ने वहाँ पर एक सील लगाते हुए ब्लॉक कर लिया था। लेकिन उसके इम्पैक्ट की वजह से बाकी सभी लोग पीछे की तरफ खिसकने लगे थे सिवाय लिन फेंग को छोड़कर। और तभी हम देखते हैं कि दूसरी तरफ से बाइली ने भी अपने जायंट स्पिरिचुअल स्वॉर्ड की मदद से उसके काफी सारे क्लोन्स को क्रिएट कर लिया था, जिसके बाद वह सभी स्पिरिचुअल स्वॉर्ड्स को लिन फेंग पर हमला करने के लिए भेज देता है। लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पर लिन फेंग का प्यूरोटेक्टिव बैरियर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। उसने ना सिर्फ वुचेंग के उस जायंट स्पिरिचुअल टर्टल के अटैक को ब्लॉक कर लिया था, बल्कि इसी के साथ साथ उसने बाइली के स्पिरिचुअल स्वॉर्ड्स को भी बहुत इजीली ब्लॉक कर लिया था। ये देखकर ड्रैगन वैली के बाहर की तरफ मौजूद उन दोनों डायनेस्टीज के लोग बहुत ही ज्यादा खुश होने लगे थे, जबकि दूसरी तरफ ड्रैगन किंगडम के लोग बहुत ही ज्यादा परेशान दिखाई दे रहे थे, क्योंकि उन लोगों को लग रहा था कि लिन फेंग उन दोनों को ज्यादा रेट ऑफ ब्लॉक नहीं कर पाएगा। इसकी वजह से वहाँ पर उसकी जान भी जा सकती है। और दोस्तों इस सीन के साथ हमारा एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आप सभी को वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर दें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय।